सॉल्यूशन इन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का टॉपिक को लेकर के। जो पहला जो टॉपिक है वो है पूर्व पाषाण काल। इसके साथ ही मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ कालखंड भी देख लेते हैं। तो पूर्व पाषाण काल जो है वो लगभग 35,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच की जो कालखंड होती है उसको हम लोग पूर्व पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहली जो खोज है पूर्व पाषाण काल की वो रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा की जाती है। और ये कहाँ की जाती है? तो पलवरम जो मद्रास में है वहाँ पे। ठीक है, पलवरम के निकट मद्रास में की जाती है। पूर्व पाषाण काल की जो सबसे प्राचीन जो संस्कृति है वो रावलपिंडी के नज़दीक सोहन नदी घाटी के समीप होती है। इस कारण से इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस युग के औजार जो है बटिकासम उपकरण कहलाते थे। जो इस समय औजार जो होते थे ना वो बटिकासम उपकरण के नाम से जाने जाते थे, जिसमें जो प्रमुख जो थे उसमें थे गंडासे और खंडक। नदी की धारा में बह के आने वाले जो गोल पत्थर के टुकड़े होते थे उसे पेबूल कहा जाता था। इनका जो निवास स्थान होता था वो कहीं न कहीं प्राकृतिक गुफाएं होती थी और दूसरा शैलाश्रय हुआ करता था। उद्योग जो था इन लोगों का वो था आखिट, फिर भोजन एकत्रीकरण एवं पाषाण उपकरण का निर्माण। और इनका भोजन जो था वो था कच्चा मांस खाना और फिर कंद और फल खाना। उसके पश्चात आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल पे, जिसकी कालखंड जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक की। इसका जो निवास स्थान था इस समय वो भी था प्राकृतिक गुफाएं, शैलाश्रय और एक जुड़ जाती है इसमें वृक्ष। इनका जो उस समय उद्योग था वो था आखेटक करना, भोजन एकत्रीकरण करना, पशुपालन एवं सूक्ष्म पाषाण उपकरण का निर्माण करना। उसके पश्चात हम मूव करते हैं तो पत्थर के औजार के साथ साथ सल्क अथवा फ्लेक्स से बने औजारों का प्रयोग इस समय होना शुरू हो गया था, जिसे माइक्रोलिथिक कहा जाता था। इस युग में मानव द्वारा पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य जो है वो राजस्थान में बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मिलते हैं। इस समय जो इन्होंने सर्वप्रथम जो है वो कुत्ते को पालतू बनाते हैं। ठीक है, कुत्ते जो जानवर हैं उनको ये लोग पालतू बनाते हैं। शिकार की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तीर का विकास होता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण सामूहिकता की भावना का विकास होता है। सामूहिकता की भावना का विकास के साथ साथ अब जो ये लोग शिकार करते थे तो टोली बना करके करते थे। और इसकी जो साक्ष्य वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका है वो मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल होता है या इसे जाना जाता है। अब जो है नवपाषाण कालखंड की हम बात कर रहे हैं, जिसकी जो कालखंड है वो 5,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व तक की होती है। निवास जो स्थान इनके होते थे वो थे गुफाएं, मिट्टी सरकंडे व कच्ची ईंट से बने मकान। इनका जो उद्योग था वो था आखेट। दूसरा इसमें जुड़ता है कृषि कार्य, पशुपालन एवं कच्चे घरों का निर्माण करना और औजारों पर पॉलिश का कार्य करना। औजारों पर पॉलिश का होना इस युग की प्रमुख विशेषता है, जैसे कि कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी, गदा, आड़ियाँ का प्रयोग भी इस समय होता था। इस युग में मिट्टी के बर्तन, चाक, पहिए का आविष्कार हुआ। पटना के पास जो चिराद नामक स्थल पर हड्डी के औजार के साक्ष्य भी पाए गए हैं। इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है उसके निकट कोल डिहवा, महगढ़ा एवं पंचोह से धान की खेती का प्रमाण जो है वो मिलता है। और भित्ति चित्रकला का विकास भी हुआ था। भित्ति मतलब होता है दीवार पे जो पेंटिंग होती थी ना, उसकी बात हो रही है। अब उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं प्रशस्तर धातु कला, जो 2,500 ईसा पूर्व के आसपास की घटना है। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में धातु की खोज हुई, इसीलिए इसे प्रस्तर पाषाण जो है काल कहा जाता है।
प्रस्तर धातु युग में दक्षिण भारत के महापाषाण संस्कृति भी बड़े बड़े पत्थरों से घिरे समाधियाँ एवं संस्कृति की मुख्य विशेषता थी। तांबा मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु थी। यहाँ पे एक पॉइंट है, जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ वहाँ मैं सर्कल करते जाता हूँ, आप थोड़ा सा इसको गौर करेंगे। वैसे ये नोट्स ही ऐसा है जिसमें आपको एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है। तांबा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है, और कुत्ता जो है वो पहले जो है पशुपालन किया गया था। कब की बात हो रही थी? मध्यपाषाण कालखंड की। अगर भूल गए हैं तो वीडियो को बैक ले जाइए। उसके पश्चात कुछ ऐसे स्थल हैं और उसके कुछ काल हैं, जैसे कि सोहन नदी घाटी, हमने अभी कुछ देर पहले ही बात किया था। तो सोहन नदी घाटी जो है उसका काल जो है पूर्व पाषाण काल। मालप्रभा व घाटप्रभा नदी घाटी जो कर्नाटक के समीप है, इसका भी जो है सो संबंध है पूर्व पाषाण काल से। फिर है आपका गिदलूर व करीमपुरी जो आंध्र प्रदेश में है, इसका भी स्थान जो संबंधित है वो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। नेवासा महाराष्ट्र, ये भी संबंधित है पूर्व पाषाण काल से। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, ये भी संबंधित है पूर्व पाषाण काल से। डिडवाना राजस्थान, ये भी संबंधित है पूर्व पाषाण काल से। सिंगरौली घाटी जो मिर्जापुर, ये भी संबंधित है पूर्व पाषाण काल से। असम घाटी, ये संबंधित है मध्य पाषाण काल से। बागोड़ बनास घाटी, ये संबंधित है मध्य पाषाण काल से। कृष्णा घाटी, ये संबंधित है मध्य पाषाण काल। भीमबेटका मध्य पाषाण काल। महदरा, सराय नहार, चोपनी मंडी व दमदमा, ये भी शामिल है, मध्यपाषाण काल से संबंधित है। इलाहाबाद में लेह खटिया और बेलन घाटी मिर्जापुर, ये जो संबंधित है वो है मध्यपाषाण काल से। उसके पश्चात अगर हम बात करेंगे कोलडीहवा, मगरहा और पंचोब, ये अभी हमने आपको बात किया था इलाहाबाद के समीप, जिसे अभी वर्तमान में प्रयागराज कहता है, तो यूपी में नवपाषाण काल से संबंधित है। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नवपाषाण काल से संबंधित है। चिरांद नवपाषाण काल से। बुर्जहोम एवं गुफकराल, ये भी कहीं ना कहीं नवपाषाण काल से। और आहर व गिलुंद राजस्थान जो है प्रशस्तर धातु कला, और कैथा व एरम मध्य प्रदेश में संबंधित है, ये भी कहीं ना कहीं प्रशस्तर धातु काल से संबंधित है। और एक जो है आपका दायमाबाद, नवटोली, इनाम गांव, जोरबे, ये सब महाराष्ट्र में है, और ये भी संबंधित है आपका प्रशस्तर धातु काल से। अब हम लोग मूव करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। प्रथम स्थल रावी नदी के तट पर हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वैसे सिंधु घाटी में सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो विस्तार है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। विस्तार उत्तर में जम्मू के निकट मांडा, दक्षिण में गुजरात का भगत राव, पूरब में मेरठ जिले के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान, ठीक है, में स्थित सुतकांगडोर तक है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो थे वो थे सर जॉन मार्शल। नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं की अगर हम बात करें तो 3-4 कमरों के मकान हुआ करते थे। दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी। पक्के ईंटे की ढकी हुई नालियों का साक्ष्य प्राप्त होता है। रसोई घर, स्नानागार, सीढ़ियाँ भी आपको मिलती है। प्रत्येक मकान में कुआं देखने को मिलता है। सड़कें समकोण पर काटती हुई दिखाई पड़ती है। सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती है। ईंटों को जोड़ने में जिप्सम व बिटुमिनस का प्रयोग होता था। स्वच्छता व जल निकासी की सुदूर व्यवस्था समकालीन अन्य किसी व्यवस्था में नहीं है। बड़े बड़े मकान संयुक्त परिवार के घोतक सिद्ध होते हैं। मृत मातृसत्तात्मक परिवार, मातृदेवी की मूर्तियां मिली है। शिवलिंग व पशुपति की मोहर मिली है। मूर्ति पूजा पाई जाती थी, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पशुपति की मोहर में बाघ, भैंसा, गैंडा, हाथी व हिरन के चित्र दिखाई पड़ते हैं। एक मूर्ति के पेट से
पौधा निकलता पाया गया जो मातृ देवी का प्रतीक माना जाता है। पशु पूजा होती थी, सर्प पूजा होती थी व बलि का प्रचलन था, मतलब बलि प्रथा जो थी वो यहाँ पे थी। पशुओं में कुंवर वाला बैल पवित्र एवं वृक्षों में पीपल, चिन्ह में स्वास्तिक व चक्र पवित्र माना जाता था। पशु में कुंवर वाला बैल। धुएं से काली मूर्तियां, धूप व दीप का प्रयोग की जो है सो साक्ष्य प्राप्त होती हैं। ये सबसे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सब होता था, धुआं से ये सब प्राप्त होती है। फिर यहाँ पे है धुएं से नहीं, मतलब धुएं के कारण। फिर मूर्तियाँ जो है पक्की मिट्टी जैसे कि टेराकोटा, सेलखड़ी व धातु की आपको मिलता है। 4 वर्ग यहाँ पे विद्यमान थे। पहला थे पुरोहित, दूसरा योद्धा व राज्याधिकारी, तीसरा व्यापारी, उत्पादक या शिल्पकार, और चौथा जो थे वो थे श्रमिक। विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन का साक्ष्य जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलती है। कांसे का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। चित्रात्मक लिपि होती है, यहाँ पर चित्र बना करके लिपि जो है सो भाषा लिखी जाती थी। दूसरा है सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तन करने वाला जो विद्वान है वो है रेवरेंट हैरस थे। ठीक है। फिर इसके पश्चात है कि लाजवर्द, मणि, गोमेद व धातुएं आयात होते थे। सूती वस्त्र, बर्तन, औजार व आभूषण का निर्यात होते थे। आयात का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ को अपने यहाँ मंगवाते हैं उसे आयात कहते हैं, और आप अपने यहाँ से किसी और चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं, किसी और को भेजते हैं, तो वो निर्यात कहलाता है। मापतौल 16 के अनुपात में था। बाट व फुट खंड यहाँ पे मौजूद थे। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। मंदिर या सार्वजनिक पूजा के स्थल नहीं। अब ये है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, जिस कारण से मंदिर या सार्वजनिक पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिलती, इसलिए हम लोग नहीं कहते हैं। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय था। वर्तमान भारत आज भी धर्म के मामले में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा लेकर रहा है। व्यक्तिगत आस्था मतलब जैसे कि आप अभी अगर हिंदू हैं तो आप मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम है तो हिंदू बन सकते हैं, सिख है तो ईसाई बनिए, ईसाई है तो सिख बनिए, जैसा आपकी मन है, आपके व्यक्तिगत आस्था पे निर्भर करता है। मोहनजोदारो का स्नानागार एकमात्र जो है वो सार्वजनिक धार्मिक स्थल आपको दिखाई पड़ता है। अन्न भंडार प्रणाली सिंधु व सुमेरियन सभ्यता के समान दिखाई पड़ते हैं। उसके पश्चात है कि बाढ़, वनों की कटाई, अकाल, अनुपजापन, रेगिस्तान का प्रसार, आर्यों का आक्रमण, पतन के कारण जो है वो माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के ये सभी कारण जो है वो आपके माने जाते हैं। बाढ़ आना, वनों की कटाई वगैरह सब। अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्थल हैं और उनके खोजकर्ता कब की गई थी, किस नदी के तट पर है और इसकी विशेषता क्या है, एक नज़र हम उस पर भी डालते हैं। हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुआ था, और खोज करने वाला जो व्यक्ति थे वो थे दयाराम शाहनी। ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, और इसकी विशेषता ये है कि बड़े अन्नागढ़ सामुदायिक चक्की यहाँ से आपको देखने को मिलती है। दूसरा जो स्थल है वो है मोहनजोदारो। ये भी वर्तमान पाकिस्तान में ही है। इसकी खोज 1 साल पश्चात 1922 में होती है, और इसकी खोज राखलदास बनर्जी करते हैं। यह सिंधु नदी के तट पर है, और यहाँ से आपको सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त होते हैं। सूती कपड़ों का टुकड़ा भी यहाँ से प्राप्त होता है। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं सुतकांगडोर की। ये भी वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में की गई है। इसकी खोज जो है वो टार्थर स्टाइन करते हैं, और नदी जो है वो दास्क नदी के तट पर देखने को मिलता है, और ये पश्चिमी सीमा है। चनहुद्रू की बात करें, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1931 में किया गया था। इसकी खोजकर्ता जो थे एमजी मजुमदार थे, और इसकी विशेषता ये है कि अधवने मोती जो है आपको वहाँ पर मिलती हैं। उसके पश्चात हम रंगपुर की बात करते हैं। इसकी खोज 1931 ईस्वी में हुआ है, और इसके जो खोज करता है वो थे वत्स, और ये नदी जो है भादर नदी के तट पर है। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं कोट दीजी की, जो भी वर्तमान के पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1935 में हुई है। इसके खोजकर्ता घोड़े थे, और
उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं कालीबंगा की। इसकी खोज 1953 ईस्वी में होती है। इनकी खोजकर्ता ए घोष हैं। ये किस नदी के तट पर है, तो घग्घर नदी के तट पर है। और इसकी जो विशेषता है, अग्निकुंड यहाँ से मिली है, या ये यज्ञ वेदी, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे कोई चीज़ आप जला रहे हो तो यहाँ पे अग्निकुंड हो सकता है, या आप अगर मैंने नहीं देखा तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे हवन वगैरह की जाती थी, क्योंकि हवन करने के लिए भी एक अग्नि कुंड बनाई जाती है। हल द्वारा खेत जोतने का प्रमाण जो है वो भी आपको कालीबंगा से मिलती है। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं लोथल की। इसकी खोज 1957 ईस्वी में करते हैं, और ये जो खोज करता है वो थे राव। और ये जो नदी के तट पर स्थित है वो है साबरमती, चाहे या कह सकते हैं भोगवा नदी के तट पर। ठीक है। और यहाँ से भी आपको अग्निकुंड मिला है, यज्ञवेदी मिला है, और कृत्रिम बंदरगाह मिला है। बंदरगाह मतलब होता है जहाँ से आ, जो है सो नाव की आवाजाही होती है, उसको हम लोग बंदरगाह बोलते हैं, या जहाँ पे नाव आके रुकती है। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं सुरकोटदा की, जिसकी खोज जो है 1964 ईस्वी में हुआ है। इनके खोजकर्ता थे जगपति जोशी जी। उसके पश्चात बनावली की बात करते हैं। इसके खोज जो है 1973 में हुआ है। इनकी खोज रणधीर सिंह बिष्ट करते हैं। फिर धौलावीरा के खोज भी 1991 में होती है। इसके खोज भी रणधीर सिंह बिष्ट करते हैं। यहाँ से जल निकासी की प्रणाली है, और इसे आपको पता है कि 2022 में ये न्यूज़ में था, और क्यों न्यूज़ में था आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके पश्चात है रोपर, मांडा, भगतराव। ये सब जो है सो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सप्ताह से संबंधित स्थल है। सिंधु घाटी सप्ताह में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने आपको बता दिए। अब हम लोग मूव करते हैं वैदिक काल में, जिसके जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इसके जो निर्माता है वो जो बाहर से आए थे। फिर काबुल से उत्तरी गंगा घाटी का क्षेत्र जो है ऋग्वेदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश, ऊपरी जो गंगा घाटी में चावल का उत्पादन 3000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हो गया था। ये सब बात हो रही है वैदिक काल के। सप्त सैंधव 7 प्रमुख नदियों में आते, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु, सरस्वती के क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा जाता है। सरस्वती जो है वो विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी जो है वो अभी नहीं देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ये धरातल के नीचे जो है वो अभी भी बह रही है, बट इसका साक्ष्य अभी भी प्राप्त नहीं है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख एक दो बार ही, सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का होता है। देवल सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ बंदरगाह है। सप्त सैंधव से आगे विस्तार होने पर सदा नीरा, गंडक से विंध्याचल तक का क्षेत्र जो है वो आर्यावर्त कहलाता है। आर्यावर्त का सीधा मतलब होता है आर्यो जहाँ पे रहते हैं उस सबको आर्यावर्त कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मूल स्थान है और उनके प्रतिपादक का भी नाम आपको यहाँ पर देखना है। आप इसको आप पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। ठीक है। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद में वर्णित नदी जो है कौन कौन, किस नाम से जो है ऋग्वेद में नदी को उल्लेख किया गया है, और वर्तमान में इसका नाम क्या है, और किस क्षेत्र में ये नदी जो है प्रवाह होती है या प्रवाह होती थी। जैसे कि वैदिक में आप देखेंगे वितास्ता नदी जो है वो वर्तमान में झेलम नदी को कहा जाता था। जो अब वर्तमान में झेलम नदी है, प्राचीन काल में उसको वैदिक नाम, जो वैदिक कालखंड थे उसमें वितास्ता नाम जानी जाती थी। और यह क्षेत्र जो था वो था कश्मीर और पंजाब। अश्कनी, जिसे वर्तमान में चिनाब नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। परुशनी जो है वो रावी नदी, वर्तमान में इसका नाम है, ये भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। बिपाशा वर्तमान में ब्यास नदी, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाह होती है। सतुद्री, जिसे वर्तमान में सतलज के नाम से जाना जाता है, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हैं, प्रवाह होती हैं। गोमती, गोमल नदी, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में बह रही है। कुंभा, काबुल में, जो भी अफगानिस्तान में ही बह रही है। सदानीरा, जिसको हम लोग गंडक बोलते हैं। सदानीरा का मतलब होता है इसमें पानी हमेशा रहता है, कभी ये सूखती नहीं है, इसलिए वर्तमान में बिहार में बहती है। ठीक है। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं 5 प्रमुख कबीला या जन, जिन्हें पंचजना कहते थे। यदु, अनु, द्रह्यु, पुरु, तुर्वश।
अग्नि माफ कीजिएगा, अनिल भरत, शिव विपाशनी, पक्त अन्य प्रमुख कबीले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 10 राज्य। युद्ध भरत त्रिशु जन के राजा सुदास व 10 अन्य जनों के बीच विश्वामित्र के नेतृत्व में परशुनी नदी के तट पर होता है, जिसमें राजा सुदास जो भरत का जन होते हैं को जीत इससे भारत वर्ष नाम पड़ता है। वेद की बात करें तो 4 वेद हैं, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, ईश्वर द्वारा रचित होने से अपूरणीय है, अपौरुषेय है, श्रुति और त्रय भी कहते हैं इसे। वेद व्यास ने लिपिबद्ध कर रचना की है। किसकी? ये सब वेद के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। वेद व्यास ने ही लिपिबद्ध इसकी रचना करते हैं। श्रुति और त्रय भी कहा जाता है, ईश्वर द्वारा रचित होने की अपौरुषेय है, ठीक है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो वेद ही कहा जाता है। वेद में पहला जो आती है वो होती है ऋग्वेद, विश्व की प्रथम पुस्तक है। रचना जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के बीच होती है। 10 मंडल है इसमें, 1017 मंत्र है। गायत्री मंत्र भी आपको यहीं से मिलता है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनके, ऐत्री ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद स्तुतियों का संग्रह है। ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल सोम देवता को समर्पित है। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं सामवेद के बारे में। पहला तो ये है कि उत्तर वैदिक कालीन है। फिर है आपका संगीतबद्ध शैली, विश्व की पहली संगीत की पुस्तक इसे माना जाता है। 1810 मंत्र है इसमें, इसके भी 2 ब्राह्मण हैं, पंचविश और अद्भुत। उसके पश्चात जो वेद हैं वो है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों से संबंधित मंत्र है, पूजा पाठ से संबंधित इसमें मंत्र है। 2 शाखाएं हैं इसके, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। 2000 मंत्र इसमें हैं। 2 ब्राह्मण हैं इनके, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं अथर्ववेद की। अन्य संस्कृतियों के विश्वासों का समावेश यहाँ पे है। लौकिक विश्वास व आयुर्वेद चिकित्सा संबंधी मंत्र यहाँ पर है। 731 मंत्र हैं। जादू टोना भी आपको अथर्ववेद में ही मिलती है। 1 ब्राह्मण इसमें है जो गौपथ ब्राह्मण होते हैं। सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख जो है वो इसमें आपको देखने को मिलता है। ब्राह्मण गद्यात्मक ग्रंथ है, जबकि वेद पदात्मक ग्रंथ हैं। ब्राह्मणों में वेदों की व्याख्या, कथाएं व उदाहरणों सहित स्पष्टीकरण एवं प्रयोग विधान दिया गया है। आरण्य की बात करें तो वनों में रहने वाले मुनियों द्वारा रचित ग्रंथ है। वेदों की दार्शनिक बातों से संबंधित इसमें यज्ञ व स्तुति की उपेक्षा, ज्ञान, चिंतन व तप को अधिक महत्व दिया है। वैसे भी अरण्य का मतलब ही होता है जंगल। उपनिषद या वेदांत की बात करें तो वैदिक चिंतन की चरम परिणति है। गुरु शिष्य के मध्य प्रश्नोत्तर शैली होती है, या उस समय 108 इसमें है उपनिषद या वेदांत जिसको आप कहते हैं। इस कीन, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, कंठ, प्रश्न, तैत्रीय आदि प्रमुख उपनिषद हैं। वैदिक सभ्यताओं के ब्रह्म तत्वों की उपनिषद के ऋषियों ने आलोचना की है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है, सत्यमेव जयते। वेदों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए एवं वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता करने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग जो है वो 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कल्प वेदांग के एक भाग सूत्र ग्रंथ हैं, जिसमें आपको देखिए श्रोता सूत्र, सुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र। इससे श्रोता सूत्र से संबंधित है यज्ञों की प्रकार व विधि विधान। सुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी निर्माण या जैमिति। धर्म सूत्र नियम व विधि। गृह सूत्र गृहस्थ नियम व संस्कार संबंधित है इन सबसे। वैदिक दर्शन पर आधारित षट दर्शन 6 हैं, ठीक है। जैसे कि दर्शन में बात करें, पहला दर्शन सांख्य दर्शन, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा, छठा और अंतिम उत्तर मीमांसा।
इससे संबंधित महर्षि की अगर बात करें या इसकी प्रतिपादक जो है उनकी बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल हैं, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कनादी हैं, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक महर्षि जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा जिसे हम वेदांत भी कहते हैं उसके प्रतिपादक महर्षि बृहद्रायन हैं। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के कालखंडों को कहा जाता है। इस समय आप देखेंगे तो पितृसत्तात्मक परिवार का चलन हो जाता है। परिवार समाज व राजनीति की इकाई होती है। अनार्यों को हेय दृष्टि से देखा जाता था उस समय। ऋग्वेद के दशम मंडलक में पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ये आपको मेन पॉइंट है, आप यहाँ भी देखें, गौर करें। प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं व क्षत्रिय जंघाओं से वैश्य एवं चरणों से शूद्र उत्पन्न होते हैं, ये कहा जाता है, माना जाता है। जाति व्यवस्था होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उस समय जो थी आपको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार सभी वर्ण एक ही ईश्वर के संतान हैं। ठीक है। महिलाओं का स्थान सम्मानजनक उस समय देखने को मिलता है। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा नहीं थी। महिलाओं को धार्मिक, राजनीतिक व शैक्षणिक क्षेत्र में समान अवसर वहाँ पे थी। विश्ववाड़ा, लोपामुद्रा, घोषा, पाला आदि विशुद्धी महिलाएं का वर्णन वहाँ पे मिलता है। महिलाएं सभा व समिति में स्थान पाती थी। धार्मिक कार्यों में महिलाओं व पुरुषों का एक साथ रहना जरूरी था। सुरापान व मांसाहार होता था। सुरापान मतलब दारू नशा जो होती है। लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ, जौ, दूध, बहुत से बने पदार्थ, फल व शाक था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मौजूद थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। कृषि गौण व्यवसाय था। हल, उर्वरक व सिंचाई का ज्ञान उन लोगों को थी। पशुओं में गाय का सर्वाधिक महत्व अघन अर्थात वध न करने का युग कहा जाता था, अर्थात गाय को स्थान अच्छा मिला था। व्यापार वस्तु विनिमय थी। ऋग्वेद में पनी नामक व्यापारियों का वर्ण मिलता है। ऋग्वेद में बढ़ई, धातुकर्म, स्वर्णकार, चमड़कार, जुलाहे, कुंभकार का उल्लेख जो है आपको मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। राजनीतिक इकाई की बात करें तो इकाई परिवार या कुल, इसमें प्रमुख जो होते हैं वो कुलप कहलाते थे। इसी प्रकार से यहाँ पे वर्णित है, आप देख लें। ऋग्वेद में राजा के निर्वाचन का भी उल्लेख मिलता है। राजा को परामर्श देने एवं उनकी निरंकुशता पर नियंत्रण करने के लिए सभा और समिति की व्यवस्था की गई थी। पुरोहित राजा के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था। समिति सामान्य जन परिषद, सभा वरिष्ठ जनों एवं ब्राह्मणों का परिषद होता था। उसके पश्चात हम उत्तर वैदिक कालखंड की बात करें तो इसका जो कालखंड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक के माना जाता है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। समिति में महिलाओं को भाग लेने का उल्लेख नहीं मिलता है। गार्गी व मैत्रेय जैसे विशुद्धी महिलाओं के भी उदाहरण दिए गए हैं। आश्रम व्यवस्था में मनुष्य जीवन व्यवस्थित थी। व्यावसायिक निपुणता जाति प्रथा पर आधार हो गया था। कृषि मुख्य व्यवसाय था। बैलों से खेत जोते जाते थे। 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। निष्क नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन भी देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज देखने को मिलता है, हुई थी। लोहे के प्रयोग के प्रथम साक्ष्य 1025 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेरा में साक्ष्य मिलता है। लोहे को कृष्ण अयस कहा जाता था। लोहे के आविष्कार से औजार बनाने, हथियार बनाने, वनों को साफ करके कृषि व निवास के लिए अधिक भूमि प्राप्त करने जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इससे द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। ठीक है। लोहे के आविष्कार से औजार बनाने, हथियार बनाने, वनों को साफ करके कृषि कार्य व निवास के लिए अधिक। ठीक है। बलि का भाग नामक कर, बलि व भाग नामक कर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। टैक्स उत्तर वैदिक काल में राज्य के गठन का आधार कुल न होकर के भूमि विस्तार हो गया था। ब्राह्मण नामक पुरोहित यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था। राज्याधिकारी
में मुख्य रत्नश्वेत, सूत, अक्षवाप, भगदू, संग्रहित आदि। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा जाता है, मतलब बेटी। स्मृतियों में 4 प्रकार के विवाह का वर्णन है। इसमें वर्णित आर्य विवाह, आर्ष विवाह में वर कन्या के पिता को एक गौ मिथुन देता था। याज्ञवल्क्य के स्मृति की टीका अप्राक नामक शिलाहार राजा ने की थी। उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित राज्य की अगर हम बात करें तो अजातशत्रु जो राजा थे, अश्वपति और जनक। अजातशत्रु से संबंधित जो राज्य था वो था काशी, अश्वपति से संबंधित राज्य था केकई और जनक से संबंधित जो राज्य था वो था विदेह। वैदिक काल में प्रमुख जो देवता थे उसमें पहला थे स्वर्ग के देवता, जिसे हम वरुण, गोक, सूर्य, विष्णु, अश्विनी पूजन। दूसरा अंतरिक्ष के देवता, तीसरा पृथ्वी के देवता। ऋग्वेद में वरुण को सर्वोच्च देवता बताया है, जो प्राकृतिक के नियमों के अधिष्ठाता माने जाते हैं। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। इनके बारे में ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचाएं हैं। अग्नि मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं, ये उस समय वर्णित है। एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण नामक वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ में कर्म कांडों की प्रधानता, जटिलता व बलि का प्रचलन देखने को मिलता है। प्रमुख वैदिक यज्ञ की बात करें तो राजसूय यज्ञ होता था, माफ कीजिएगा, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोमज्ञ यज्ञ, अग्नि स्टोम। उसके पश्चात है आपका व्रात्य स्तोम। अब राजसूय यज्ञ क्यों किया जाता था? राज्याभिषेक के समय। अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता था? साम्राज्य विस्तार या चक्रवर्ती बनने के लिए। वाजपेयी यज्ञ राजा की शक्ति व महत्व की वृद्धि के लिए। सोम यज्ञ देवताओं की प्रसन्नता व समृद्धि प्राप्त करने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुख संप्रदाय व उसके प्रतिपादक। आजीवक संप्रदाय, इसके प्रतिपादक जो है मक्खली पुत्र गौशाल। उसके पश्चात है उच्छेदवाद संप्रदाय, इसके जो प्रतिपादक थे वो थे अजीत केश कंबलीन। उसके पश्चात है संदेहवाद संप्रदाय, इसके प्रतिपादक है संजय विलट्ठल पुत्र। उसके पश्चात है नित्यवाद संप्रदाय, इसके जो प्रतिपादक थे वो थे पकुद्ध चायन। उसके पश्चात है अक्यावाद संप्रदाय, इसके जो प्रतिपादक थे पुरन काश्यप। नेक्स्ट है आपका लोकायत व भौतिकवाद संप्रदाय, इसके जो प्रतिपादक थे वो थे चावाक। उसके पश्चात हम लोग मूव कर जाते हैं जैन धर्म पे। ठीक है, वैदिक धर्म के समान जो है प्राचीन माना जाता है किसे? जैन धर्म को। संस्थापक जो हैं और प्रथम जो तीर्थंकर इसके थे वो ऋषभ देव को माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जिनके समय तक इस धर्म को निर्ग्रंथ धर्म तथा शिक्षाओं को चतुर्याम कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म नाम अतः प्रतिपादक महावीर स्वामी होते हैं। उसके पश्चात महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली के निकट होता है, बिहार में। पिता सिद्धार्थ इनके होते हैं। वज्जित संघ के घटक कैतक वंश के क्षत्रिय के प्रमुख थे। माता का नाम त्रिशला लक्ष्मी वंश के प्रमुख चेटक की बहन थी। बचपन का नाम जो महावीर का है वो है वर्धमान। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनकी जो विवाह हुई थी वो हुआ था यशोदा नाम की राजकुमारी से। इनसे एक पुत्री प्राप्त होती है प्रियदर्शना, जिसका नाम होता है, जिसका पति जमाल होते हैं और वो महावीर का प्रथम जो है वो शिष्य बनते हैं। महावीर स्वामी जो है गृह त्याग करते हैं 29 वर्ष की आयु में। शरीर को अनेक कष्ट देकर निर्वस्त्र रहकर तपस्या ये करते हैं। उसके पश्चात इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्भी नामक ग्राम में। ज्ञान प्राप्ति में 13 वर्ष का लंबा समय जो है वो इनको लगता है। संसार से मुक्ति पाने के ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है।
केवल प्राप्ति के कारण केवलिन, इंद्रिय तथा शरीर के कष्टों पर विजय प्राप्ति के कारण जीन, माफ कीजिएगा, केवल प्राप्ति के कारण को केवल कहा जाता है। इंद्रियों तथा शरीर के कष्ट पर विजय प्राप्ति के कारण इनको जीन कहा जाता है। श्रेष्ठ कार्य करने के कारण इनको अहर्त अर्थात योग्य कहा जाता है। कठोर तपस्या तथा साधना में अटल रहने के पराक्रम के कारण इनको महावीर कहा जाता है और इस नाम से इनको जाना जाता है। महावीर स्वामी को जिन कहने के कारण इनके संप्रदाय का नाम जैन हो गया। वर्ष में 4 माह तक एक स्थान पर रहते और शेष समय में ये भ्रमण करते। 4 माह जो रहते थे ना, वो बरसात के समय में एक जगह पर रहते थे। जैन धर्म के प्रचार में चेटक व अजात शत्रु राजा ने सहयोग करते हैं। मृत्यु जो है इनका 468 ईसा पूर्व में राजगृह के निकट पावापुरी नाम के स्थान पर इनका हो जाता है। उस समय इनका आयु था 72 वर्ष। सत्य, अहिंसा, अस्तय, अस्तय का मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत जो है वो ये देते हैं। जो इसमें 5वां जो है वो देते हैं ये। बाकी जो 4 जो सिद्धांत थे वो पार्श्वनाथ के समय से ही 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने सिर्फ जो है वो ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह ये पहले से था, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जोड़ देते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र त्रिरत्न का हिस्सा है और ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में अहिंसा, तप व शारीरिक कष्ट सहने पर बल होता है। जैन धर्म वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं करता। कर्म बाद आत्मा की अमरता व पुनर्जन्म को ये स्वीकार करता है। कौन? जैन धर्म। एक बात याद रखिएगा, जैन धर्म में बड़ी गौर से पढ़िए क्योंकि आने वाला पॉइंट हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे और जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में कुछ कुछ का अंतर है और ये दोनों बहुत अंतर रखता है। कुछ कुछ का अंतर है लेकिन बहुत, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ को स्वीकार करता है, वहाँ पे कुछ चीज़ को अस्वीकार करता है। ठीक है, इस प्रकार से सैदवाद व अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म को विशिष्ट सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु में अनेक पहलू होते हैं तथा विभिन्न दृष्टिकोण से देखने पर भी सभी सत्य लगते हैं। जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदाय में बंट जाता है। यहाँ पर श्वेतांबर जो होते हैं वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो होते हैं वो पीली वस्त्र धारण करते हैं या वस्त्र ही नहीं धारण करते हैं, वो जो है सो निर्वस्त्र रहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पड़े अकाल के कारण जैन जो भिक्षु थे एक भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला गए हैं और जैन धर्म का वर्ग दिगंबर नग्न रहने वाला कहलाते हैं। मतलब जैन भिक्षु इसमें 2 थे, एक तो भद्रबाहु और दूसरा थे स्थूलभद्र। ठीक है, तो जो भद्रबाहु थे वो तो चले गए, एक स्थूलभद्र जो है वो रह जाते हैं इधर ही उत्तर भारत के ही तरफ। श्वेतांबर व दिगंबर में अंतर का मुख्य कारण दिगंबरों का अनुशासित व कठोर जीवन है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार का श्रेष्ठ जो है वो भद्रबाहु को दिया जाता है। निषिद्ध जैनों की पारंपरिक मृत्यु क्रियाओं को कहते हैं। निषिद्ध जैनों की पारंपरिक मृत्यु क्रियाओं को कहते हैं क्या? निषिद्धि। जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में है। माउंट आबू में देलवाड़ा के मंदिर जैन स्थापत्य कला के एक जो है उदाहरण है। कहाँ के मंदिर? माउंट आबू में देलवाड़ा। उसके पश्चात जो है वो जैन धर्म की जो संगीति होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व के कालखंड में। स्थान संबंधित है पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है। अध्यक्षता जो है वो करते थे स्थूलभद्र, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि ये यहीं रह जाते हैं और भद्रबाहु चले जाते हैं साउथ इंडिया की तरफ। धर्म ग्रंथों का 10 पूर्व 12 अंगों के रूप में संकलन किया गया था। इसमें निर्णय लिया गया था पहली जैन संगीति में। दूसरी जैन संगीति की अगर आप बात करें तो ये होता है 512 ईस्वी में और इसका जो स्थान होता है वो है बल्लभी गुजरात में। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो देवर्गी क्षमा श्रवण और जैन धर्म के सिद्धांतों व नियमों का पुनः संकलन किया गया था। उसके पश्चात हम मूव करते हैं बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में होता है।
बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ रहता है। पिता का नाम सुद्धोदन है, जो बज्जी संघ में शाक्य वंश के प्रमुख होते हैं। माता इनका जो है महामाया होती हैं, कौशल की राजकुमारी वो रहती हैं। और जन्म के समय माता की जो है वो मृत्यु हो जाती है। किनके जन्म के? महावीर स्वामी के जन्म के, माफ़ कीजिएगा, महात्मा बुद्ध के जन्म के समय में इनकी माता की जो है सो मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इनकी पालन कौन करती है? इनकी पालन करती है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। विवाह जो है वो यशोधरा नामक राजकुमारी से इनका होता है। इनसे एक पुत्र प्राप्त होता है राहुल। और जब महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुई थी? पुत्री। अपने सारथी चांद के साथ नगर भ्रमण के लिए महात्मा बुद्ध निकलते हैं। एक जर्जर वृद्ध को देखते हैं, एक दुखी रुग्ण को देखते हैं, एक सब देखते हैं और ये विरक्त हो जाते हैं। 29 वर्ष की आयु में रात्रि में गृह त्याग करते हैं और इस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गया में एक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे 49 दिन तक लगातार तप करने से बोधिसत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात इनको ज्ञान प्राप्त हो जाती है। वाराणसी के निकट पहला उपदेश देते हैं। सारनाथ में 5 पुराने साथियों को ये देते हैं, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला बुद्ध की विमाता गौतमी होती हैं, जो इनको पालते हैं। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य हुआ करते थे। वैशाली के नगर वधु अम्रपाली भी बुद्ध की शिष्य बनी थी। पूरे वर्ष में वर्षा ऋतु के अलावा घूम घूम कर अपने मत का प्रचार करते थे। 80 वर्ष की आयु में मल्ल राज्य के पावा में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। स्तूप महापरिनिर्वाण का एक प्रतीक माना जाता है। तपस्या में कठोर साधना व काया क्लेश को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाते हैं। मध्यम मार्ग के सिद्धांत के लिए विश्व बौद्ध धर्म का ऋणी है। ठीक है। उसके पश्चात है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला है संसार दुखपूर्ण है। दूसरा है प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, जैसे कि तृष्णा हो सकता है, इच्छा हो सकता है, मोह हो सकता है, ज्ञान सभी दुखों का मूल कारण है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ की इच्छा है और अब वो आप चीज़ आपके पास नहीं है तो आपको दुख ही ना होगा। अगर कोई चीज़ का आपके पास मोह है और आपके पास वो नहीं मिल रहा है तो भी दुख होगा। अज्ञान के, और ये सब आते किस चीज़ के? अज्ञान के कारण होते हैं। दूसरा है दुख के कारण को समाप्त करके दुख का अंत संभव है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका दुख तथा अज्ञान के निवारण का उपाय अष्टांगिक मार्ग के तहत हो सकते हैं, ये महात्मा बुद्ध कहते हैं। और अष्टांगिक मार्ग क्या है वो आप देखिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और लास्ट है सम्यक समाधि। 10 सील जिनका पालन करने से दुख नहीं होगा। पहला है आपका सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इस 5 ऊपर वाले 5 की तो हम बात कर ही चुके हैं। असमय भोजन का त्याग, सुखप्रद शैया का त्याग, और उसके सुखप्रद शैया का मतलब जो बहुत अच्छे बिस्तर पे आप सोते हो ना, उसकी बात हो रही है। फिर नृत्य, संगीत, मादक वस्तुओं का त्याग, जैसे कि आप हेडफोन पहन के हमेशा गाना सुनते हो, मदिरा वगैरह सेवन करते हो, सबका त्याग। नेक्स्ट है सुगंधित पदार्थों का त्याग करो और कुविचारों का त्याग करो, मतलब अपना विचार जो है वो स्पष्ट रखें। उसके पश्चात है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म व क्षणवाद के सिद्धांतों को स्वीकार करता है। अभी उसने मैं देखा था कि स्वीकार नहीं करते, यहाँ पे स्वीकार करते हैं, इसलिए मैंने वो कहा था कि आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, समझिए। उसके पश्चात है आत्मा की अमरत्ता को मानते हैं। आत्मा की अमरत्ता को, वेदों की अपौरुषता को और वर्ण व्यवस्था को, ये सब अस्वीकार करते, स्वीकार नहीं करते। आत्मा की अमरत्ता, वेदों की अपौरुषता, वर्ण व्यवस्था, ये सब को ये क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। वैदिक कर्मकांड, पशु बलि व छुआछूत का ये विरोध करते हैं। ठीक है। फिर आपका है अतिशा, एक बौद्ध भिक्षु थे। सरल आम जनता के प्रति उदार व नैतिक जीवन का समर्थक होने से ज़्यादा अपनाया है। उसके बाद बौद्ध साहित्य जो है, ठीक है, तभी हम बात कर रहे थे। फिर वैदिक कर्मकांडों में पशुपति व छुआछूत का विरोध करते हैं। अतिशा एक बौद्ध भिक्षु थे, हमने अभी आपको देखा।
फिर यहाँ पे क्या है कि सरल आम जनता के प्रति उदार व नैतिक जीवन का समर्थक होने से ज़्यादा जो है इन्होंने अपनाते हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक कहलाता है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक कहलाता है। और बौद्ध धर्म की संगीतियाँ जो हैं वो यहाँ पे प्रथम जो 4 है वो आपको लिखा हुआ है। पहला जो संगीति होती है वो राजगृह में होता है। समय होता है 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप और उस समय शासक जो हुआ करता था उस क्षेत्र से वो थे अजात शत्रु। दूसरा होता है वैशाली में, और उस समय जो कालखंड है 383 ईसा पूर्व में होता है। उस समय जो अध्यक्ष है वो है सावकामी। उस समय राजा होते हैं कालाशोक। तीसरा होता है पाटलिपुत्र वर्तमान पटना 250 ईसा पूर्व में। उस समय जो अध्यक्ष होते हैं उसका तिष्य होते हैं और शासक होता है अशोक। चौथा जो है वो कुंडलवन में होता है प्रथम शताब्दी में, और इस समय अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र और शासक जो होते हैं वो होते हैं कनिष्क। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात 2 संप्रदायों में बट गया कौन? बौद्ध धर्म। ठीक है। उसके पश्चात जो है आपका थेरवादी व स्थिरवादी परंपरागत नियमों के समर्थक मानते थे और महासांख्यिक या सर्वविस्तवादी विनय व के नियम में परिवर्तन के समर्थक थे। ये बातें ना 2 गुट में, वो दोनों का यहाँ पे चर्चा है। चतुर्थ संगीति के पश्चात जो है 2 भागों में ये बट जाता है। पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान जो होते हैं वो रूढ़िवादी व बुद्ध को महामानव मानने वाले होते हैं, जबकि महायान जो है वो भक्तिवादी बुद्ध को देवता मानने वाले बौद्धत्व व मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले होते हैं। छठी 7वीं शताब्दी की अगर बात करें तो वज्रयान, जैसे कि तंत्र मंत्र में विश्वास करना, तिब्बत, चीन, भूटान और बंगालों में प्रचलित करना। उसके पश्चात जो है व्यवहारिक, जैसे कि आपको सौमात्रिक माध्यमिक, जिसको हम शून्यवाद कहते हैं। फिर ये आपको विज्ञानवाद, ठीक है, योगाचार। उसके पश्चात यहाँ पे आते हैं भागवत धर्म के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। महात्मा बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म, वहीं तक हम समाप्त करते हैं। वीडियो में कुछ त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लिखना नहीं भूलना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।